उत्तर दो। कथा का मूल्य, आप में से कितने लोग कथा का मूल्य दे सकते हैं? दे सकते हैं? बोलो। क्या देवराज इंद्र स्वर्ग की संपत्ति देकर क्या सुखदेव भगवान से कथा प्राप्त कर सके? कोई कहे जी कि कथा कराने में बहुत पैसा लगता है। कथा पैसे से नहीं होती साहब। कथा आपके अंदर भाव है, श्रद्धा है तो हो जाएगी, वरना पैसे आपके पास इतने, दुनिया में किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भगवान की कथा को खरीद सके। पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती, ये तो कृपा से मिल जाती है। जैसे मनुष्य जीवन, भैया हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं, जरा ये मर रहा है इसका जीवन लौटा दो। चलो 50 लाख ले लो। क्या जीवन पैसों से मिल सकता है? यदि पैसों से जीवन मिलता तो लता जी खरीद लेती जीवन, इतनी अच्छी थी। अभी टाटा जी चले गए, रतन टाटा, पैसों से जीवन मिलता तो उनके पास तो पैसों की कमी ही नहीं थी। उनसे बड़ा पैसे वाला वाला कौन है? खरीद लेते कि भाई साहब 100 साल और दे दो। बताओ कितना लोगे? लेकिन पैसे से वस्तुएं तो खरीदी जा सकती हैं, पैसे से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। बताओ किसी के पास इतनी दौलत है कि वो जीवन खरीद सके? जीवन खरीदने जाओगे तो आपकी दौलत रत्ती भर दिखाई पड़ जाएगी। क्यों? जब दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता तो जीवन को बनाने वाली कथा कैसे खरीदी जा सकती है दौलत से? इसलिए कथा अनमोल है। कैसी है कथा? बोलो। अनमोल है। जो लोग कहते हैं ना कि कथा में पैसे लगते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि तुम कथा को खरीद सको। ये तो तुम्हें कृपा से मिल रही है। भगवान की कथा कृपा से मिलती है साहब। आप लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको प्रभु ने टीवी के माध्यम से वृंदावन बुला करके कथा देखो आप सुन रहे हैं। ये कृपा है। सख सुध रही सत्संग पाई, पारस परस कुधास सोई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव। फिर तो भगवान के नाम की और भगवान की कथा हनुमान जी क्या करते हैं? राम कथा सुनवे कौन? रसिया। और राम लखन सीता मन। राम कथा सुनवे कौन? हनुमान जी रसिया है। किसके? राम जी का गुणगान ना सुने हनुमान जी तो हनुमान जी मर जाएंगे। हनुमान जी के प्राण ही, भगवान की कथा ही प्राण है हनुमान जी की। जब कथा प्राण बन जाती है तब जीवन में परिवर्तन होता है। भक्त कैसा हो? जो कथा को, भगवान के नाम को प्राण समझने लग जाए। जैसे मछली के प्राण क्या है? पानी। मछली का प्राण पानी है। जैसे पानी के बिना मछली का जीवन नहीं है, ऐसे भगवान की कथा और भगवान के नाम के बिना जब जीवन की कोई कल्पना ना हो तब समझ लो क्या भक्तों की लिस्ट में, भक्तों की कोटि में ऐसी कथा। सुखदेव भगवान बोले तुम सुनने आते तो सुनाते, पर तुम सौदागर
तराजू बांधी। जब परीक्षित जी का 7 दिन में उद्धार हुआ तो तराजू बांध के एक पलड़े में समस्त स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। अच्छा ये बताओ, आप 3 घंटे कथा सुनते हो, आपको पता है कि 3 घंटे में आपके पास कितना पुण्य इकट्ठा हो जाता? नहीं पता। सुनो, हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई, नाम था लंकनी। नाम लंकनी एक निशाचरी, लंकनी नाम की निशाचरी मिली और हनुमान जी गए छोटा सा रूप बना के तो क्या कहती है, ए चोर रुक जा, मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर कह दिया हनुमान जी रुक गए। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चोर कहीं का, लंका में घुस रहा है, मेरी मर्जी के बिना कोई घुस नहीं सकता। हनुमान जी बोले देख लंकनी, पंगा ना ले, अभी कुछ दिन पहले सच्ची का चोर गया है, तब तो तूने रोका नहीं, सीता मां को चुरा के गया है, तो तू चोर को चोर कहती नहीं है और मैं चोरी का पता लगाने जाता हूं तो चोर कहती है। खड़े होकर हनुमान जी एक मुद्दा मारा मुंह में, दांत टूट गए 3-4। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि, पुनि संहाल उठि सो लंका, जोर पानी कर विनयन सतंका। खड़ी हो गई, हनुमान जी ने मुंह तोड़ दिया एक में, और जब मुंह तोड़ा तो लंकनी क्या कहती है? लंकनी कहती है हनुमान जी आपने बड़ी कृपा की, तात स्वर्ग गिनो, मैं गिना रहा हूं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी, तात मतलब हे हनुमान जी, तात स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग से बड़ा अपवर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। एक तराजू लो, एक पलड़े में स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को रखो और तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक पलड़े पर आप स्वर्ग के सुखों को रख लो, अपवर्ग के सुखों को, और दूसरे पलड़े पर केवल 5 मिनट के सत्संग का पुण्य रख दो, तो 5 मिनट में सत्संग का पुण्य स्वर्ग के सुख से भारी कहलाएगा। ये कौन कह रही है? ये बात कौन कह रही है? ये बात लंकावासी कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? बोलो। ये लंकावासी कह रहे हैं। लंकावासी भी जानते हैं कि सत्संग की महिमा कितनी, पर हम भारतवासी नहीं जान पा रहे हैं कि सत्संग की महिमा कितनी। इसलिए अपने बच्चों से कहो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, पर थोड़ा समय निकाल के भगवान की कथाएं सुना करो, संतों की वाणियां बच्चों को सुनवाया करो, सत्संग से जोड़ा करो। देख ले कौन चार्ज हो रहा है कि नहीं। सत्संग की महिमा अपार है, जो आप पुण्य कमा रहे हैं यहाँ बैठ के। इसलिए कहता हूँ भागवत सुना करो। 5 मिनट के सत्संग की बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता, तो 3 घंटे रोज कथा सुनोगे तो उस पुण्य की बराबरी कौन करेगा? इसलिए